हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ड्रॉ द टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। लास्ट हमने एक क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन में हम लोग कैपिलरी इफेक्ट को कंसीडर करके देख रहे हैं कि काफ़ी बार एग्जाम में कैपिलरी इफेक्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे को ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। किस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आप सभी को पता ही है कि ये हमारे पास एक कन्वेंशनल पेपर है, ठीक है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपको एसएससी, ओके, एसएससी मेंस, ओके, या फिर आपका जो स्टेट जो इतने भी हमारे पास एसडीओ के पेपर होते हैं वो भी कौन सा, मेंस का, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स। कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहा है साथ साथ में तो इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से देखेगा तो उसको बहुत हेल्प होगी। और जो भी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट का जेई का पेपर दे रहा है, सिर्फ इसको सिर्फ सुनना है। जितना भी उसने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट्स उसको अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर हम लोग कह सकते हैं कन्वेंशनल है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके बताने पड़ेंगे, बट यही क्वेश्चन जब जेई या एसडीओ में आता है तो वहाँ पे सिंपल सा एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पे एक स्टेप और भी आगे होता है कि जो वैल्यूज़ आई हैं आपने अब उनको क्या करना है, बताना भी है किस तरीके से। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट हमारे पास वर्क क्या होता है कि क्या क्या गिवन कर रखा है, पहले हम वो लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है वो उन्होंने दे रखा है, ड्रॉ द टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम फॉर ए सैंड स्पेक्ट्रम हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 मीटर। मतलब आपको एक सैंड का जो थिकनेस दे रखा है, मीन्स आपको z गिवन कर रखा है, z इक्वल टू है हमारे पास 10 मीटर। ओके, z इक्वल टू है 10 मीटर। द वाटर टेबल इज एट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एंड देयर इज ए कैपिलरी राइज ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए एक पॉइंट को, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सपोज पहले हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है ग्राउंड सरफेस लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास क्या है ग्राउंड सरफेस। और इससे कितने मीटर पे, 10 मीटर तक हमने क्या ले रखा है, सैंपल ले रखा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 10 मीटर, ठीक। थोड़ा बड़ा हो गया लाइन, थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 10 मीटर, ओके, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर हमारे पास क्या सैंपल है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 10 मीटर पे ये लाइन आ गया हमारे पास लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास एक लाइन है। ग्राउंड से 2 मीटर, ध्यान से पढ़ते जाइए, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना हमने, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 मीटर, द वाटर टेबल इज एट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल। यस और नो, हम लोग इस तरीके से डिनोटेट करते हैं इसको, जैसे कहीं पे भी इस तरीके का सॉइल मैकेनिक्स में एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एग्जाम के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और सारे टॉपिकों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, मतलब इससे 2 मीटर डेप्थ पे। सपोज ये हमारे पास हो गया 2 मीटर डेप्थ, ओके, ये हमारे पास है 2 मीटर डेप्थ। तो इसे हम लोग देख रहे हैं लाइक दिस, कुछ इस तरीके का है। 2 मीटर डेप्थ पे हमको क्या दे रखा है, वाटर टेबल दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, वाटर टेबल दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो डेप्थ है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 2 मीटर, ओके, और ये हो गया हमारे पास 8 मीटर। यस और नो, 2 मीटर, ये हो गया हमारे पास 8 मीटर। ये हमारे पास कोई भी लेवल है ए, ठीक है ना, ए लेवल हो गया। ये हो गया हमारे पास बी, ओके, 10 मीटर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, 10 मीटर को हम लोग अभी यहाँ से हटाते हैं एक सेकेंड के लिए। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे बी, ओके, बी सरफेस हो गया, एंड दिस सरफेस इज द सीसी, ओके, दिस सरफेस इज द सीसी। अब देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या गिवन कर रखा है, वाटर टेबल इज एट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एंड देयर इज ए कैपिलरी राइज ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। मतलब यहाँ से जैसे सपोज ये 2 मीटर का है तो 1 मीटर कहाँ पर होगा, 1 मीटर हमारे पास कहाँ, यहाँ पर होगा लाइक दिस, ये हो गया 1 मीटर। और यहाँ पे क्या है, कैपिलरी फ्रिंज, मतलब ये क्या है, वाटर इस तरीके से दे रखा हमारे को लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास।
मतलब वाटर टेबल कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बिलो द 2 मीटर, बट उन्होंने क्या दे रखा है, देयर इज ए कैपिलरी राइज ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल, अज्यूम द ड्राई एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड। मीन्स आप सभी को पता है कि अबव द वाटर टेबल जो सॉइल सैंपल होता है उसे हम लोग कैसे लेकर के चलते हैं, उसे हम लोग पार्शली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लेकर के चलते हैं। कैसा सॉइल सैंपल होता है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो सॉइल है उसका जो यूनिट वेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा बल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग उसको गामा बल्क बोलेंगे। तो अब आपको एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस लेवल तक कैपिलरी राइज हुआ है उस लेवल तक जो भी वॉइड्स है उस सॉइल सैंपल में, ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, मतलब जो भी वॉइड्स हैं वो सारे क्या हो गए, वॉइड्स जो है वो वाटर के साथ फिल्ड हो चुके हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सॉइल सैचुरेटेड है वो एट दिस लेवल है, ठीक है। ये इस लेवल से लेकर के जितना भी आप नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर टेबल है, वाटर टेबल से बिलो तो सॉइल ऑलरेडी सैचुरेटेड है, बट ड्यू टू कैपिलरिटी जो ये हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है ना, ये हमारे पास कितना है 1 मीटर जो है हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास है 1 मीटर, ओके 1 मीटर। ये जो 1 मीटर है ये भी क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है ड्यू टू कैपिलरिटी। किसके कारण, ड्यू टू कैपिलरिटी, ओके। ड्यू टू कैपिलरिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है, मींस नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे पास है गामा बल्क। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, गामा बल्क। यहाँ पे गामा ड्राई दे रखा है, ठीक है ना, गामा ड्राई ले लीजिए या फिर आप गामा बल्क ले लीजिए। नॉर्मली जो ड्राई होता है हमारे पास, ड्राई का मतलब हो गया कि वहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी वॉइड्स, कोई भी वाटर वॉइड्स नहीं है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में जब भी आप देखेंगे तो वो सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी। ओवन ड्राइड सॉइल होता है जिसको हम लोग ओवन से निकालते हैं, उसी सॉइल को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइड सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास गामा बल्क लिखिए या फिर आप गामा ड्राई जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये वैल्यू दे रखा हमारे को कितना, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड ये जो हमारे पास है दिस वन इज द गामा सैचुरेटेड एंड इट इज इक्वलेंट 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यस और नो। ये हमारे को जो सैंपल दे रखा है, दिस सैंपल इज सैचुरेटेड बिलो दिस वाटर टेबल एंड दिस सैंपल इज आल्सो सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी, ठीक है। तो अब हमारे को पता चल गया सारा कुछ। और भी कुछ गिवन कर रखा है क्या क्वेश्चन में, और कुछ गिवन नहीं कर रखा है। तो स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमारे को इस लेवल को हम लोग क्या ले लेते हैं, इस लेवल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ABCD, DD डैश हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, DD कर लेते हैं, ठीक है ना। DD लेवल हो गया। पहला सबसे पहला काम क्या है, हमारे को टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है, देन हमारे को पोर वाटर प्रेशर फाइंड करना है, देन हमें इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है एट ए सरफेस, BB सरफेस, CC सरफेस एंड DD सरफेस, और देन हमने उनको क्या कर देना, ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए। सिग्मा ए का वैल्यू क्या होगा, हमारे को ये देखना है कि ए लेवल के ऊपर कोई लोड है क्या, नो, कोई भी लोड गिवन नहीं कर रखा है, दैट मीन्स सिग्मा ए इज 0। UA at AA surface, what is the pore water pressure? Pore water pressure is 0 because water table is present here. यहाँ पे तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब दिस इज आल्सो 0। एंड व्हाट इज द सिग्मा ए बार, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए या एट सरफेस AA, इट इज इक्वलेंट टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इट इज इक्वलेंट 0 - 0 = 0। तो ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। एट AA पे जो भी हमारे पास क्या है, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, ऑल थ्रीज आर 0। यस और नो, ऑल थ्रीज आर 0। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एट पॉइंट एट लेवल DD, ध्यान से देखने की जरूरत है। तो मतलब हम लोग पहले बात कर रहे हैं सिग्मा D का। सिग्मा D पे देखिए, जब आप D सरफेस पे देखेंगे, इसके अबव जो सॉइल सैंपल है वो कैसा है, हमारे पास ड्राई या फिर बल्क सॉइल सैंपल है। मीन्स अगर आप यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा D, तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गामा इंटू जेड। यस और नो, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, गामा इंटू जेड। गामा इज द वेट ऑफ द सॉइल सैंपल एंड जेड इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू वेयर
जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हैं। तो आप फाइंड कहाँ पे कर रहे हैं, डी पे फाइंड कर रहे हैं। तो डी ग्राउंड सरफेस से किस डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पे है। और गामा कौन सा लिया जाएगा, गामा बल्क, या फिर आप ड्राई लिख सकते हैं, ठीक है ना, गामा ड्राई बल्क मल्टीप्लाई में 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 मीटर, इट इज इक्वलेंट 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो। ये हमारे पास हो गया गामा डी का वैल्यू, गामा डी इक्वल टू सिग्मा डी इक्वल टू गामा जेड। व्हाट इज द यू डी, यू डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब पोर वाटर प्रेशर एट डी सरफेस, इट इज इक्वलेंट माइनस ओके गामा डब्ल्यू इनटू कैपिलरी हाइट। यस और नो। गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, ये किसके कारण है, ड्यू टू कैपिलरिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर मतलब क्या है, विल बी इन टेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में, और इट इज इक्वलेंट माइनस। अब हमारे को देखना है यहाँ पे वैल्यू हमने कितना लेकर के चलना है, क्वेश्चन में हमारे को गिवन नहीं कर रखा है। तो अब आप फ्री हैं, आप 9.81 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट कैलकुलेशन को ध्यान में रख करके हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, सॉरी 10 ले लेते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में 1, इट इज इक्वलेंट 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनी डाउट, किसके साथ, नेगेटिव के साथ, ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार डी, इट इज इक्वलेंट सिग्मा डी माइनस यू डी, इट इज इक्वलेंट किसके होगा, तो ध्यान से देखिए, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 किलो न्यूटन, यस और नो, पर मीटर स्क्वायर, माइनस 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज इक्वलेंट 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो ध्यान दीजिए, ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज पॉजिटिव मतलब नेगेटिव 2 बार हो जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के इक्विवेलेंट, और ये एज ए सरचार्ज की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है सिग्मा बी। व्हाट इज द सिग्मा बी, मीन्स टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी, इट इज इक्वलेंट गामा ड्राई मल्टीप्लाई 1 मीटर प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई 1 मीटर। देखिए ध्यान से एक बार, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1 प्लस 21 मल्टीप्लाई 1, इट इज इक्वलेंट 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक सेकंड, अभी हम लोग दिखाते हैं कैसे। ध्यान से देखिए, हमारे को बीबी सरफेस पे पता करना है, एट बीबी ये वाला कैसा हमारे पास, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, मीन्स गामा बल्क मल्टीप्लाई 1, एंड दिस सॉइल सैंपल इज द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। सैचुरेटेड में क्या करना पड़ेगा, ये सॉइल कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है ड्यू टू कैपिलरिटी। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो भी वॉइड्स है, ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, मतलब जो भी वॉइड्स था अब उसमें वाटर हो चुका है, दैट मीन्स सॉइल कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है ड्यू टू कैपिलरिटी। अगर सपोज ये ग्राउंड सरफेस तक चला जाता तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि पूरा सॉइल सैंपल कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। बट इन दिस केस ओनली 1 मीटर तक ही कैपिलराइज किया है, तो ये 1 मीटर तक के ही सॉइल सैंपल को क्या करेगा, सैचुरेट करेगा। सिंपल सा हो गया पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको सबको याद रखना है। तो व्हाट इज द यू बी, यू बी इक्वल टू 0 बिकॉज वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट लेवल बीबी। ओके, जो वाटर लेवल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बीबी लेवल पर है, इसलिए एट बी लेवल पे जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वलेंट होगा। अगर आप इसमें भी देखना चाहते हैं, यू डी इक्वल टू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी इज टेकन फ्रॉम बीबी, यस और नो, एच सी इज टेकन फ्रॉम बीबी। ये एच सी को जो हमने लिया है वो बीबी सरफेस से लिया है। अब आप खुद सोचिए, एच सी का वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, एट बीबी पर 0 होगा, तो इसका मतलब जो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है वो एट बीबी पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज द सिग्मा बार बी, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बीबी लेवल, इट इज इक्वलेंट सिग्मा बी माइनस यू बी, इट इज इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस 0, इट इज इक्वलेंट
38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कि हमारे को ये वाला डाउट है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग टोटल स्ट्रेस एट सी सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल स्ट्रेस एट सी सी मतलब सिग्मा सी। टोटल स्ट्रेस एट सी इक्वल टू, अब हम लोग देख रहे हैं कि सी से, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट 10 मीटर। ओके, क्या लिख सकते हैं दूसरा, एट 10 मीटर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि इससे ये हो गया हमारे पास 10 मीटर, तो जो भी सॉइल सैंपल है, ये वाला सॉइल सैंपल कैसा है, गामा बल्क, एंड इसके नीचे जितना भी सॉइल सैंपल है वो सारा कैसा है, सैचुरेटेड है। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे गामा ड्राई, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई 9। तो गामा ड्राई कितना हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 1 प्लस 21 मल्टीप्लाई 9, इट इज़ इक्वलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 17 प्लस 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, ठीक है, और 8 1 9 1 10, 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो? ये हो जाएगा हमारे पास टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी या फिर एट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। व्हाट इज द यू सी? यू सी मीन्स पोर वाटर प्रेशर एट सी लेवल, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो कितना हमारे पास गामा डब्ल्यू मीन्स हमने कितना ले रखा वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई एच कितना लेकर के चलेंगे यहाँ पे 8 मीटर, इट इज इक्वलेंट 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द सिग्मा सी बार? इट इज इक्वलेंट सिग्मा सी माइनस यू सी। सिग्मा सी इज 206 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, माइनस 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मतलब 126, यस और नो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। इन सारे रिजल्ट्स को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, ध्यान रखना है। इन सारे रिजल्ट के बेसिस पे ही हम लोगों को क्या करना है, इन सारे रिजल्ट के बेसिस पे ही हमने क्या करना है, डायग्राम्स यहाँ पे बनाने हैं। यस और नो? तो देखिए बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप दोनों केस को अगर अच्छे से समझ लेंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक आपके लिए और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। देन मैं ये कह सकता हूँ कि इफेक्टिव स्ट्रेस का अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आने वाली। तो देखिए ध्यान से, ओके तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, टोटल स्ट्रेस डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, सॉरी पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, एंड दिस वन इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, एक एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। सिंपल सा है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, सिग्मा मीन्स टोटल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, टोटल स्ट्रेस। ये वाला जो डायग्राम बना है ये हमने बनाया, यू मीन्स पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर कहिए आप इसको, या फिर क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल प्रेशर भी कह सकते हैं, ओके। एंड दिस वन इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, ओके, दिस वन इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। इन सारे पॉइंट्सों को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एट ए लेवल पे व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस इज 0, यस और नो, टोटल स्ट्रेस इज 0 मीन्स हमने क्या कर दिया, इस तरीके से मार्क कर दिया। एट पॉइंट बी, सॉरी एट पॉइंट डी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, एट पॉइंट डी टोटल स्ट्रेस इज 17 किलो न्यूटन मीन्स आप यहाँ पे एक लाइन बनाई लाइक दिस वन इज द 17 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा क्या लिख देते हैं, 17 लिख देते हैं, इसी से हमारे को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दिस वन इज द 17, ओके।
तो हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, लाइन ज्वाइन करना है लाइक दिस। इस तरीके से आप लाइन ज्वाइन कर दीजिए और इस लाइन को डायरेक्ट आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना, 1 मिनट सॉरी, ये हो गया हमारे पास 17 और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 17 किलो न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। अब आप देखिए ये हमारे पास है ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास सी। अब आप देखिए एट डी पे हमारे पास टोटल स्ट्रेस इज 17, ओके। और जब हम लोग देख रहे हैं एट बी पे अगर आप देखेंगे एट बी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस इज द 38 किलो न्यूटन। तो ध्यान से देखते जाइए, एट बी पे हमारे पास कितना है 38 का मतलब क्या हुआ कि 17 + 21, तो ये कितना है हमारे पास 17, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप बना लीजिए लाइक दिस। इतना भी नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, सॉरी, ठीक है, इससे थोड़ा सा हम लोग लेंगे ज़्यादा लाइक दिस, ठीक है। ये कितना हमारे पास ऑलरेडी 17 है, ये हमारे पास कितना है 21। आप अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 17 + 21 इट इज़ इक्वलेंट 38 किलो न्यूटन। तो फिर से क्या करिए, आप इसको लाइन से जोड़ दीजिए लाइक दिस, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते चलिए एक एक पॉइंट को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप छोड़ करके नहीं आ सकते। दिस वन इज द 17, दिस वन इज द 21। अब आप देखिए एट पॉइंट सी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस है हमारे पास 206 किलो न्यूटन, यस और नो। तो आप क्या करिए 206 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 - 8 कितना हो गए 8, यहाँ पे कितने 9 में से 6 3 गए तो 9 - 3 ये हो गया 6, ये हो गया 168, यस और नो 168। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे को 168 लेना है, मीन्स आप इस पॉइंट तक वैल्यू को ले सकते हैं लाइक दिस। और आप इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, आप इसको ज्वाइन करिए इस तरीके से, आप इसको क्या कर दीजिए ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारे पास। ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 168। अब आप इन सब वैल्यूज़ को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 17, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे आएगा टोटल स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस वन इज द टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ हमारे पास, ये हो जाएगा 206, 17 + 21 + 168 इट इज़ इक्वलेंट 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी। या फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये तो टोटल स्ट्रेस का सबसे अच्छी डायग्राम रहता है। थोड़ा सा जो लिटिल बिट टफ है वो हमारे पास किसका होता है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास सिंपल सा किसका होगा, पोर वाटर प्रेशर का। अब आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इजीली मैंने एक एक स्टेप को बताया है। अब आप देखिए यहाँ पे एट सिग्मा ए का वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स बताइए, सॉरी यू ए का वैल्यू कितना है 0, और यू डी का भी वैल्यू कितना है हमारे पास, यू डी का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वलेंट यू डी इक्वल टू -10 किलो न्यूटन पर मीटर है। मीन्स ध्यान से देखिए, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या होगा हमारे पास 0 होगा इस तरीके से, ठीक है, ये वैल्यू हो गया 0। देन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे तो ये वैल्यू जो होगा हमारे पास, दिस वैल्यू इज कम्स टू 10 किलो न्यूटन। कितना हमारे पास ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज कम्स टू 10 किलो न्यूटन। और ये लाइन हम लोग लाइक इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, दिस वन इज द 10 किलो न्यूटन। ओके, 10 ही लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। क्यों 10 है, क्योंकि नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में तो उसको हम लोग लाइन के इधर शो करेंगे, क्योंकि बाकी सारे रिजल्ट्स हमने क्या कर रखे, इस लाइन में शो कर रखे हैं। एट पॉइंट बी व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, एट पॉइंट बी पोर वाटर प्रेशर इज 0।
आपको दिखाई दे रहा है 8 पॉइंट बी। अब एग्जाम में आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर एट 0.5 मीटर फ्रॉम द बीबी सरफेस, यस और नो। आपको किसी भी लेवल पे पूछ सकता है, आप इजीली बता सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं किसी भी लेवल पे कि एट 0.5 मीटर, एट 0.1, एट 0.2, आप किसी भी पॉइंट पे आपसे अगर पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी पोर वाटर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यस और नो। और उसमें हमने क्या करना है, डायरेक्ट गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई एच सी। अब एच सी इज द हाइट ऑफ द कैपिलरिटी, बट अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एट दिस लेवल पे बताइए, तो आप क्या कहेंगे, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई दिस हाइट, ओके, माइनस गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई दिस हाइट, तो उसके इक्वलेंट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल सा है। अब आप देखिए 8 पॉइंट मतलब हमारे पास क्या है, सी पे कितना है पोर वाटर प्रेशर, 8 पॉइंट सी पोर वाटर प्रेशर इज द 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना हमारे पास, 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ओके। अगर हमारे पास स्केल होगा तो स्केल के अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाएगा। और किसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम में देना है, कोई मतलब यूनिवर्सिटीज़ में है या फिर मतलब कोई अच्छा एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको अच्छे से ड्रॉ करके देना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत मतलब अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना स्लोप आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये लाइन स्ट्रेट आएगी, किस तरीके से आएगी, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस लाइन को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 80, लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास 80, ठीक है, ये हो गया 80 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे को जैसे देखने से पता चल रहा है कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 80, या मीन्स क्या कह सकते हैं, मतलब अगर ये 10 है तो इसका 8 टाइम्स ये हमको शो नहीं हो रहा है, इसलिए दैट्स वाई ये लाइन इस तरीके से आएगा। अदरवाइज हमारे को थोड़ा सा लाइन को और ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तब हमारे को पता चलेगा कि हमारे पास क्या सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि ना क्लियरली विजिबल होना चाहिए कोई भी चीज़ है तो ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ लाइक दिस, अब सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास पोर वाटर प्रेशर। तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। एट पॉइंट ए पोर वाटर प्रेशर इज 0, एट पॉइंट बी व्हाट इज द, ये इतना वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये हमारे पास हो गया 10, ये हो गया 80। अब देखिए एट पॉइंट ए व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पॉइंट ए इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 एट पॉइंट दिस ए। एंड एट पॉइंट बी देखिए जब हमारे पास पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ए पोर वाटर प्रेशर इज 0 मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। मीन्स अगर वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर नहीं है तो जितना टोटल स्ट्रेस होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं इजीली। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 17 के इक्वलेंट आएगा। ध्यान से देखिए, सपोज दिस वैल्यू इज द 17, और फिर आप इस लाइन को क्या कर दीजिए, इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। दिस वैल्यू इज 17, ठीक है, दिस वैल्यू इज 17 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो 17। तो आप इस तरीके से ज्वाइन कीजिए इसको। नेक्स्ट एट पॉइंट डी इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पॉइंट डी इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वलेंट 27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये मतलब हमने क्या करना, 17 करना है, 27 मीन्स ये 17 है, तो लाइक दिस इज द 10 मीन्स यहाँ पे जो आपको डायग्राम मिलेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कुछ इस तरीके का। इसके बाद या फिर आप ऐसा करिए, इस लाइन को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। सॉरी हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को एक बार हटा देते हैं यहाँ से। हम लोग क्या करते हैं, इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है ना, क्योंकि ये 17 किसका है, ये तो किसका है, ये तो खुद है, और ये नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ है। तो आप इस लाइन को ड्रॉ करिए लाइक दिस, ठीक है, ओके। एट पॉइंट सी सॉरी एट पॉइंट बी व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस इज द 38 किलो न्यूटन। ध्यान से देखिए,
ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास प्लस में, दिस वैल्यू इज द 10। देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस, इस पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 17, ये हो गया हमारे पास 10। अब हम लोग देख रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस एट BB। इफेक्टिव स्ट्रेस एट BB पे जो है सिग्मा बार BB, ये हमारे पास है 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हमारे पास 27, मीन्स अब हमारा कितना चाहिए 11 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इस तरीके से ऐड कर देंगे इसमें, ओके। और देन आप इसको क्या कर दीजिए, इस तरीके से ऐड कर दीजिए फाइनली। अब हमारे को देखना है इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट CC, ओके। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट CC पे हमारे पास कितना है 126 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कितना हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस एट CC लेवल, इट इज इक्वल टू 126 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए ये वाला वैल्यू कितना हमारे पास 27, यस और नो। 17 प्लस 10, ये वैल्यू हो गया 27। ये वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 11, यस और नो। आप इनमें प्लस का साइन लगाते जाइए। तो ये जो रिमेनिंग है ये हमारे पास कितना रहेगा, एक बार ध्यान से देखिए, रिमेनिंग को देखते हैं हम लोग। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना हो जाएगा 126 माइनस 38, तो हमारे पास कितना आएगा, 16 में से 8 गए तो 8, 11 में से 3 गए तो 8, 88। मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वलेंट है हमारे पास 88, मतलब प्लस क्या कर दीजिए आप 88। तो ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट C या फिर एट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, इट इज़ इक्वलेंट 126 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो, एनी डाउट। देखिए ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लाइन को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। ये हमारे पास हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। इसमें हम लोगों ने देखा, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से इसको फिल कर देते हैं एक बार, देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, सॉरी, ओके। ये हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास है इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। यस और नो, कौन सा डायग्राम है, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ओके। तो आप किसी भी लेवल पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, तो आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू कितना है 10, यस और नो। और एट जो हमारे पास क्या है, एट BB पोर वाटर प्रेशर इज 0, एट CC पोर वाटर प्रेशर इज 80 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपने रिजल्ट क्या रखने हैं, याद रखने हैं फाइनली। इन सारे रिजल्ट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेस डायग्राम, और ये है हमारे पास फाइनल जो है टोटल स्ट्रेस डायग्राम। तो इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, टोटल स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में या कि कहीं पे भी आता है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, अगर ये पॉइंट सारे क्लियर हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आए फिर से बार बार 1 या 2 बार अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का ये सेकंड क्वेश्चन था, और भी हम आपके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस के अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।